की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सिवान के पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की आज दूसरी पुण्यतिथि मनाई जा रही है और सिवान के तमाम बड़े नेता और राजद के नेता इस टाउन हॉल में उनकी पुण्यतिथि पर जुटे हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी हैं, उनसे बात करते हैं। आज मोहम्मद शहाबुद्दीन जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, उनका दूसरी पुण्यतिथि है, क्या कुछ कहें? देखिए, बहुत माहौल गमगीन था। सिवान के लोगों में वो चीज़ दिखा कि हमारे साहब के ना रहने से कितने लोग सिवान वीरान सा पड़ गया है। तो ये बहुत ही हम लोग के लिए मुश्किल वक्त था और ये आज के लिए आज का दिन हमारे लिए, हम जो भी शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले, मानने वाले, उनको जानने वाले, उनके लिए आज का दिन काला दिन था। देखा जाए क्योंकि वो जो उनकी मृत्यु हुई कुदरती मृत्यु नहीं हुई। देखा जाए तो आज जो भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, शहाबुद्दीन समर्थक ही, उनके चाहने वाले ही हैं, लेकिन राजद जिन्होंने शहाबुद्दीन साहब ने राजद को संस्थापक सदस्य थे, राजद के नेता कार्यकर्ता दिखाई नहीं दे रहे इसमें। ये लोग समझाएंगे, इसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आने वाला दिन बहुत ही ज़बरदस्त होगा। मैं बोल रहा था बीच में अपने काटा कि जो इसलिए लोगों में भावुक है ना, लोग कुदरती मौत नहीं मरे हैं, ये एक मर्डर हुआ है उनका, हाईटेक मर्डर जिसको बोल सकते हैं। और दिल्ली में जाके एक गैंगस्टर को एम्स भेजना, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दीनदयाल उपाध्याय भेजना बहुत सोचनीय विषय है। और दो दिन में एक स्वस्थ आदमी 2 दिन में सबके चेकअप रूटीन की वजह से उनको लेके आया जाता है, एक सर्दी खांसी का बहाना करके, और फिर मालूम चलता है कि उनका कोरोना हो गया, ये हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। और उससे ज्यादा गमगीन कि उनकी बॉडी को लेके नहीं आने देना, सऊदी दुबई कहां से बॉडी आ जाए। एक आम सवाल है, जिस तरह से अभी एक नेता की बहाली हुई है, नेता को जेल से निकालने के लिए कानून में बदलाव किया गया है आनंद मोहन को, और वही मोहम्मद शहाबुद्दीन के लिए कोई नियम बदला नहीं गया। जब वो जेल से बाहर आए तो फिर उन्हें जेल भेज दिया गया, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी सवाल है ये, और इस सवाल का एक तरह से RJD ने साफ तौर पर जवाब भी दे दिया है कि आप हमारे साथ रहिए गुलाम बन के, तो हम आपको जेल से बाहर का रास्ता दिखा भी सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आप हम लोग के खिलाफ रहिएगा या फिर हम लोग के साथ चलिएगा, नहीं हम लोग को हर वक्त कटाच कीजिएगा, तो आपका यही दशा होगा। तो इन चीज़ों से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आनंद मोहन अपने घर गए, और आनंद मोहन के बेटे RJD से विधायक है, और RJD का ये सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, जिसकी वजह से आनंद मोहन जी बाहर आ चुके हैं और हमारे नेता बाहर नहीं आ पाए। तो खैर, बाहर आए फिर चले नहीं, बाहर बता रहे हैं ना, बाहर नहीं आ पाए, बाहर नहीं आ पाए, वो रिहाई हुए हैं। शहाबुद्दीन साहब बेल पे आए थे ना, तो ये बात रिहाई की बात जब कह रहे थे, तो बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब का अपना एक जीने का तरीका था, और वो घुटने टेकने वाली बात पसंद नहीं करते थे, और हर वक्त RJD का जहां जरूरत पड़ता विरोध भी किया उन्होंने, जिसकी वजह से बहुत सारे रैलियों में उन्होंने गया नहीं, जरूरत नहीं समझा। तो ये चीज़ें कुछ लोगों को बहुत खटक गया, जो नेता थे, कि अगर इनको नहीं रोका जाए, इनको अगर नहीं फंसाया जाए, तो आने वाले दिन लोगों को एकत्रित करके उनका परिवार सही काम करने लगा। तो ये रोकने का काम शहाबुद्दीन साहब को किया गया। लेकिन आनंद मोहन को हम फिर से बधाई देंगे कि 16 साल जेल रहे, और जेल रहने के बाद वो सरकार के प्रोसेस द्वारा निकले। देर से हुआ, दुरुस्त हुआ। उनकी सरकार है, उनके बेटे विधायक थे, लेकिन उनके बेटे विधायक के कारण और एक कौम के लगातार उनका विरोध करना कि उनको जेल से रिहाई किया जाए, ये बहुत ही अच्छा पहल रहा, जो यहाँ के लोग नहीं कर पाए। क्या हमारे एक कौम का विरोध हुआ यहाँ पे? एक कौम के मोहम्मद शहाबुद्दीन थे तो उनको नहीं निकाला गया, दूसरे कौम के थे आनंद मोहन, तो उनको जेल से बाहर। यही तो माहौल चल रहा है पूरे देश में कि हम मुसलमानों को आगे करके पूरे हिंदुस्तान के जो सेकुलर लोग हैं, वो एक तरह से ढोने का काम नहीं, एक तरह से दबाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ आगे खड़ा कर रहे हैं, वोट ले रहे हैं,
उसके बाद कुछ नहीं कर पाए। आखिरी सवाल, जिस तरह से मोहम्मद शहाबुद्दीन की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई, पहली तिथि पे इस तरह से व्यवस्थाएं नहीं थी, तो क्या माना जाए आज से हिना साहब के एक नए कार्यक्रम की, एक नए जो राजनीतिक है उसके लिए आगाज किया गया है? आपने कहा था ये कार्यकर्ताओं ने किया था, तो कार्यकर्ताओं ने उनके जिस्म में एक जान फूंक दिया, और ये लोगों ने जो आहान, जो लोगों ने ये उत्साह, लोगों ने ये जोश वो दिखा, वो साफ जार पे तौर है कि आज भी लोगों में दिल में बसते हैं शहाबुद्दीन, सबके दिल में बसते हैं शहाबुद्दीन। मैं ज़रूर कहूँगा कि जो शहाबुद्दीन साहब को नहीं समझ सके, नहीं जानते थे, वो ज़िंदगी भर उनके लिए वो मलाल रहेंगे। और मैं उनके लिए भी बोलता हूँ, शहाबुद्दीन साहब ऐसे चीज़ थे, ऐसे एक नेता थे जो बहुत ही कम ही लोग ऐसे मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला दिन शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ सिवान के लोग खड़ेंगे। धन्यवाद।